हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, मैंने आपको चैप्टर 2 सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कॉपी में समझा दिया था और ये बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा होता है और प्रेडिकेट कौन सा होता है। आई थिंक आपने कॉपी में वर्क कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ कि मैंने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या बताया था। सब्जेक्ट मैंने आपको बच्चों बताया था कि द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस में जो भी भाग किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और प्रेडिकेट क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में जितना पार्ट होता है, जो भी सेंटेंस में पार्ट होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया जा रहा है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी बच्चों आपको दिए थे, तो चलिए आइए अब उसी के बेस पर हम यहाँ बुक वर्क को देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखेंगे बच्चों, बार पहले कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बात। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखिए, पहला सब्जेक्ट है हिमांशु। हिमांशु वॉज राइटिंग अ लेटर, तो किसके बारे में बात हो रही है, हिमांशु की। तो यहाँ पर जो हिमांशु है वो आपका सब्जेक्ट है। नंबर 2 है सुप्रिया। सुप्रिया इज स्लीपिंग, सुप्रिया सो रही है, तो जो किसके बारे में बात हो रही है, सुप्रिया, तो यहाँ पर जो सुप्रिया है वो सब्जेक्ट है। नंबर 3 द एरोप्लेन। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द सी, समुद्र के ऊपर उड़ता है, तो एरोप्लेन के बारे में बात हुई, तो एरोप्लेन आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। इसके बाद नंबर 4 द मूवी विल बी रिलीज्ड ऑन फ्राइडे। मूवी फ्राइडे को रिलीज़ होगी, है ना, तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मूवी के बारे में, तो वो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 5 सागारिका, है ना, तो जो ये सागारिका वर्ड है यहाँ पर, ये किसी का नाम है ना। एन्जॉयज प्लेइंग हाइड एंड सीक, उसको जो है हाइड एंड सीक अच्छा लगता है, एन्जॉय करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो छुपम छुपाई गेम होता है ना, हाइड एंड सीक, वो है यहाँ पर छुपम छुपाई, तो उसको वो खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, सागारिका के बारे में, ठीक है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर। नंबर 6 माई वॉच इज़ नॉट वर्किंग, मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, तो घड़ी के बारे में बात हो रही है, तो वो आपका सब्जेक्ट हो गया। लास्ट वन द प्लान इज़ वर्किंग वेल, जो प्लान था, जो योजना थी, उसने अच्छे से काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लान वर्ड है वो भी हमारा सब्जेक्ट है। आई थिंक बच्चों आपको एग्जाम्पल में समझ में आ गया होगा। अब जरा यहाँ पर एक्सरसाइज ए को देखेंगे, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर ए को। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड सर्किल द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। अब इन सेंटेंसेज में हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को तो अंडरलाइन करना है ना, और प्रेडिकेट को सर्किल करना है। तो चलिए सेंटेंस में चलेंगे। नंबर 1 पर प्रांजलि इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। किसके बारे में बात हो रही है, प्रांजल के बारे में, तो प्रांजल यहाँ पे क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, उसको अंडरलाइन कर दिया सब्जेक्ट को, और बाकी को प्रेडिकेट को सर्किल। इसके बाद नंबर 2 है हमारा द बर्ड इज़ फ्लाइंग। किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड, तो बर्ड यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज़ फ्लाइंग आपका प्रेडिकेट, उसको हमने सर्किल कर दिया। नंबर 3 द चाइल्ड स्लीप्स वेल। किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर चाइल्ड के, तो जो द चाइल्ड है यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, और स्लीप्स वेल जो है आपका यहाँ पर प्रेडिकेट है। उसके बाद वाटर इज़ प्रेशियस, पानी बड़ा कीमती है, तो वाटर के बारे में बात हो रही है, वाटर सब्जेक्ट है, इज़ प्रेशियस आपका यहाँ पर प्रेडिकेट है। उसके बाद द टीचर सिंग्स वेल, टीचर अच्छा गाती है, तो जो टीचर है यहाँ पर उसके बारे में बात हुई, तो द टीचर आपका सब्जेक्ट और सिंग्स वेल आपका प्रेडिकेट। इसके बाद प्रीति राइट्स ए स्टोरी, प्रीति इस कहानी लिखती है, तो प्रीति के बारे में बात हो रही है, प्रीति सब्जेक्ट है, राइट्स ए स्टोरी आपका यहाँ पर प्रेडिकेट है। इसके बाद द टीचर इज़ इन द लाइब्रेरी, टीचर लाइब्रेरी के अंदर है, तो दो टीचर के बारे में बात हुई इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर द टीचर सब्जेक्ट है, और इससे लेकर आपका प्रेडिकेट हो गया। इसके बाद नंबर 8 माई बुक्स आर इन द अलमीरा, मेरी बुक्स, जो मेरी किताबें हैं वो अलमारी के अंदर हैं, तो बुक्स के बारे में बात हो रही है, तो बुक्स आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, आर इन द अलमीरा आपका प्रेडिकेट हो गया। नंबर 9 माई फादर इज़ ए बिजनेसमैन, मेरे फादर बिजनेसमैन है, तो जो फादर के बारे में बात हुई यहाँ पर वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज़ ए बिजनेसमैन हमारा प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट वन है नंबर 10 माई मदर कुक्स टेस्टी फूड, मेरी मम्मी अच्छा खाना बनाती हैं, तो टेस्टी खाना बनाती हैं, तो जो मदर के बारे में यहाँ पर बात हुई वो सब्जेक्ट, और बाकी आपका प्रेडिकेट। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रेडिकेट में देख रहे होंगे बच्चों, सारे ही सेंटेंस आपके वर्ब या एक्शन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं।
इज़ देखो पहले में आपका इज़ वर्ब है, सेकंड में आपका इज़ वर्ब है, थर्ड में स्लीप्स आपका एक्शन वर्ब है, फोर्थ में इज़ वर्ब है, फिफ्थ में सिंग्स एक्शन वर्ब है, सिक्स में आपका राइट्स एक्शन वर्ब है, सेवन्थ में इज़ आपका वर्ब है, 8 में आर आपका वर्ब है, 9 में इज़ आपका वर्ब है और 10 में आपका कुक्स एक्शन वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो मैंने ये एक्सरसाइज समझाई। इसके बाद आ जाइए बच्चों आप बी एक्सरसाइज पर, देखते हैं बी में क्या बताना है हमें। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। किसी सब्जेक्ट में तो हमें सब्जेक्ट फिल करना है और किसी में हमें प्रेडिकेट फिल करना है। सेंटेंस को पढ़कर करेंगे फिल, ठीक है। नंबर 1, द गर्ल इज़ ईटिंग, सिंगिंग, है ना, वॉकिंग, रीडिंग अ बुक, डूइंग हर वर्क, कुछ भी लिख सकते हैं लेकिन सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए। नंबर 2, डैश आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब यहाँ पर हम एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, काइट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, कुछ भी फिल कर सकते हैं। ये हमारी चॉइस है कि हम क्या सब्जेक्ट फिल करें। ठीक है, नंबर 3 को देखेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। डैश आर डांसिंग ऑन द डांस फ्लोर। डांस फ्लोर पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीपल आर डांसिंग लिख सकते हैं आप, डांसर्स आर डांसिंग लिख सकते हैं, वी ऑल आर डांसिंग लिख सकते हैं। बच्चों सब्जेक्ट में हम कुछ भी फिल करें, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 में आ जाइए। द चिल्ड्रन डैश, द चिल्ड्रन लाफ, बच्चे हंसते हैं, है ना, मुस्कुराते हैं। तो द चिल्ड्रन आर वॉकिंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग बैडमिंटन, आप कुछ भी फिल करिए प्रेडिकेट में भी, है ना। ऐसे नंबर 5 को देखेंगे। द टीचर टीचेस अस, द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, द टीचर इज़ ऑन द फ्लोर, द टीचर टीचेस अस, हमें पढ़ाती है, तो हम कुछ भी प्रेडिकेट भी फिल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आएंगे नंबर 6, पीटर। पीटर रीड्स ए बुक, पीटर किताब पढ़ता है ना। पीटर राइट ए स्टोरी, ये कहानी लिखता है। हियरिंग ए स्टोरी, ये कहानी सुन रहा है। कुछ भी लिखे, लेकिन सेंटेंस अगर सब्जेक्ट के बाद हमें फिल करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, टॉम एंड जेरी शो इज़ लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। जो टॉम एंड जेरी शो है, अगर आपने टीवी में देखते भी होंगे, बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है टॉम एंड जेरी शो। जो ये शो है इज़ लाइक्ड बाय चिल्ड्रन, बच्चों के द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 8 पर आएंगे। डैश द टेलीविज़न, आई लाइक द टेलीविज़न, मुझे टेलीविज़न पसंद है। चिल्ड्रन वॉच द टेलीविज़न, बच्चे टीवी देखना पसंद करते हैं, है ना। इसके बाद माई बुक्स आर ऑन द टेलीविज़न, मेरी बुक्स टेलीविज़न के ऊपर रखी हैं, है ना। माई पेंसिल इज़ नियर द टेलीविज़न, मेरी पेंसिल टेलीविज़न के पास रखी है, कुछ भी फिल कर सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट फिल करना है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर 9, डैश बॉट चॉकलेट्स फॉर मी, फादर बॉट चॉकलेट्स फॉर मी, फादर मेरे लिए चॉकलेट्स खरीद कर लाए। फादर ब्रॉट मतलब ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रॉट, ठीक है। इसके बाद नंबर 10 पे चलेंगे ज़रा। नंबर 10 में क्या है? द एलिफेंट इज़ ए ह्यूज एनिमल, एक बड़ा एनिमल है। द एलिफेंट हैज़ लॉन्ग ट्रंक, उसकी एक लंबी सूंड होती है, ठीक है। तो द एलिफेंट लीव्स इन द फॉरेस्ट में रहता है, कुछ भी फिल करिए। इसके बाद नंबर 11 में आएंगे। आई एम ए बॉय, आई एम गर्ल, आई एम हंग्री, आई एम स्टूडेंट, एनीथिंग व्हाट यू लाइक्स, जो भी आपको पसंद है कुछ भी फिल कर सकते हैं। नंबर 12, डैश विल लर्न द लैंग्वेज बाय प्रैक्टिसिंग इट डेली। स्टूडेंट्स विल लर्न, विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वो डेली प्रैक्टिस के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट पता चल गया होगा और बुक को आप संग फिल करते हुए चलेंगे। इसके बाद जरा हम एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे। मैच द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट व्हेन हैज बीन डन फॉर यू। इसमें हमें कुछ सब्जेक्ट्स गिवन है, कुछ प्रेडिकेट्स गिवन है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर हमें प्रेडिकेट की मैचिंग करनी है। चलिए नंबर 1 बाय 1 देखते हैं। दीज मैंगोज़, पता है दीज मैंगोज़ आर वेरी जूसी, बहुत ज़्यादा जूसी है। नंबर 2, माई मोबाइल की मैचिंग किससे करेंगे? वॉज रिंगिंग, मेरा मोबाइल बज रहा था। नंबर 3, पायलट की मैचिंग बच्चों किससे कर देंगे हम? फ्लाइज एन एरोप्लेन, पायलट एरोप्लेन उड़ाता है, ठीक है। नंबर 4, स्टार्स शाइन ब्राइटली एट नाइट, स्टार्स रात को चमकते हैं। नंबर 5, द बॉटल्स की मैचिंग हम किससे करेंगे बच्चों? वर फुल ऑफ मिल्क, बॉटल्स दूध से भरी हुई थी। द प्राइम मिनिस्टर की मैचिंग हो जाएगी बच्चों। एड्रेसेस द नेशन फ्रॉम द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे पर 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस पर रेड फोर्ट पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करता है, एड्रेस करता है, भाषण देते हैं, ठीक है। इसके बाद रेपेंजल की मैचिंग बच्चों हम करेंगे।
हैड लॉन्ग हेयर इन द फेयरी टेल। एक परियों की कहानी में रेपेंजल के लंबे लंबे बाल थे। ठीक, इसके बाद नंबर 8, द मैगजीन कंटेन्स ब्यूटीफुल पिक्चर्स। मैगजीन्स में बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर हैं, रखता है मैगजीन। ठीक है, इसके बाद नंबर 9, डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल। सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। इसके बाद नंबर 10, ए हनी बी की मैचिंग हो जाएगी बच्चों। आपके स्टंग मी ऑन माई फुट, मेरे एक मधुमक्खी ने मेरे पैर में काट लिया। स्टंग है बच्चों, स्टिंग की सेकंड फॉर्म, स्टिंग स्टंग। ठीक है, मेरे पैर में काट लिया। तो बच्चों आई थिंक आपको जब तक आप ये वाले इधर के पढ़ के ये सब्जेक्ट को, प्रेडिकेट को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार सब्जेक्ट पढ़ें, एक बार प्रेडिकेट पढ़ें, फिर देखें, फिर आपको सेल्फ पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट की मैचिंग कौन से प्रेडिकेट से होगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको बुक फिल करनी है और आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।